और मुझे ऐसा लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल जी ने जो भी ताकत बनाई है, ये ताकत हमें ईवीएम के अगेंस्ट, हमारे ये धर्मांधता के अगेंस्ट लगानी चाहिए। साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, खबर वो दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम एक जरूरी खबर हमारे साथ में, हमारे चैनल पर हम दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर में मैडम नलावड़े मैडम हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से जो आज रैली प्रदर्शन किया गया था, उस रैली प्रदर्शन में वो शामिल होने के लिए यहाँ पर में आई हुई है। मैडम, सबसे पहले आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं एडवोकेट वासंती नलावड़े, मैं पूना से आई हूँ और पूना की कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। हाई कोर्ट में भी बॉम्बे की प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरा पहला सवाल आपसे ऐसा था कि पहले नजर में तो ऐसा लगता है कि आप ओबीसी है और ये जो कार्यक्रम है ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से भोन स्तूप बचाने के लिए लगाया गया, तो आप इस कार्यक्रम में कैसे? जी, मैं ओबीसी हूँ क्योंकि मैं मराठा हूँ, कुणबी हूँ और पश्चिम महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे सारे के सारे जो परिवार है वो महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र से है। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं, जब भी हम, जैसे कांशीराम जी ने हमें बोला कि पढ़ो लिखो फिर अपने समाज को मार्गदर्शन करो, जब हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ जो ब्राह्मणों ने जो बनाई गई व्यवस्था है वो अलग है और हम जो सभी के सभी यहाँ भारतीय जो लोग हैं नागवंशी, वो एक समाज के लोग हैं। उसमें कोई भी जात नहीं है, वर्ण भेद नहीं है और कुछ नहीं है। और इसीलिए अगर हम इकट्ठा आके कुछ एक काम करते हैं तो उसमें एक भाईचारा बढ़ाने का काम हो जाता है। और इसीलिए ये भोन स्तूप का जो भी प्रोग्राम आज इन लोगों ने लगाया है, इसमें हमारे भी ताकत लग जाए, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। जी, देखा तो ये गया है क्योंकि इस मंच से भी बोला गया है कि बुद्ध धम्म का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ब्राह्मण है, लेकिन देखा ये जाता है कि ओबीसी का जो कल है या फिर उसका जो थोड़ा झुकाव है वो ब्राह्मण वर्ग के तरफ में ज्यादा होता है। फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो भी ओबीसी है उसे वही सबसे पीड़ित है। ये बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का। अराउंड 52% इज ओबीसी लोग हैं और उनको खुद की पहचान नहीं है, वो कौन है उनको पहचान नहीं है। तो फिर ये सवाल हो जाता है कि जिसको खुद की पहचान नहीं है वो किसी के बहकावे में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आप लोग ये देखो कि हिंदू कौन है, हिंदू तो वही ओबीसी को हिंदू बोलते हैं। और अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा आगे जाके अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हिंदुइज्म और इसके ज़्यादा डिटेल भी मालूम नहीं होते हैं और फिर भी ओबीसी खुद को हिंदू बोलने में बहुत प्राउड फील करता है। तो उसको कुछ मालूम नहीं है ओबीसी को और इसीलिए उसको ये जो स्ट्रीम है उसको जो परिवर्तन की भाषा है वो उसको समझ जाना बहुत ज़रूरी है। फिर वो समझ जाएगा तो देश की बड़ी ताकत बन जाएगा। एक आप आंदोलन लेके भी चल रहे हैं, वो आंदोलन क्या है वो बताइए। वो तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है और वारकरी संप्रदाय पंढरी के पांडुरंग को बचता है। पंढरी के पांडुरंग विठल सबके देवता है और हम जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि पांडुरंग विठल ही बुद्ध है। लेकिन वो वारकरी संप्रदाय के लोग अलग से अपना संप्रदाय मानते हैं और हर साल वारी लेके जाते हैं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक याचिका दाखिल किए हैं और उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो मंदिर है वो हिंदुओं का मंदिर है और वो बड़वों के हाथों में दिया जाए। इसमें अभी एक व्यवस्था सरकारी तौर पर की गई है कि जो गांव है वहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ का जो ग्राम पंचायत है उसको सौंपी गई है व्यवस्था, एक कायदा बना के, एक लॉ बना के वो पूरी व्यवस्था वहाँ के ब्राह्मणों के नहीं, अभी जो व्यवस्था है वो ग्रामस्थों के हाथ में। तो उसको चैलेंज करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि ये बड़वों के हाथों में जाना चाहिए जो मंदिर है। तो इसमें ये सवाल आता है कि कौन हिंदू है, बड़वे हिंदू है या वारकरी हिंदू है या पंडरीनाथ पांडुरंग हिंदू है। तो हम लोग ये चैलेंज करना चाहते हैं कि ये तो वारकरियों का है
और ये पूरा महाराष्ट्र पंढरी के पांडुरंग को भजता है, उनको दैवत मानता है। और इसीलिए ना वो बड़ों के हाथ में जाएगा और ना वो हिंदू कहलाएगा, क्योंकि वो जो परंपरा है, वारकरी परंपरा जो है, वो भी बुद्धिस्ट विचारों से ही आगे आती है। जैसे शाक्य परंपरा है, वारकरी परंपरा भी वही से आती है। तो लोगों को ये सब समझाने का काम हम कर रहे हैं। और ये हमारी लड़ाई जो है वो कोर्ट में भी चल रही है। हम लोग कोर्ट में भी ये चैलेंज कर रहे हैं कि पहले तो एस्टेब्लिश कीजिए कि हु इज़ हिंदू, हु इज़ हिंदू, और हिंदू की व्याख्या क्या है। फिर वारकरी हिंदू है क्या, बड़वे हिंदू है क्या, या पंडरीनाथ हिंदू है। तो ये हिंदू के नाम से जो भी आज एक षड्यंत्र रचा गया है इस देश में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पंढरी के पांडुरंग का जो मंदिर का सुप्रीम ये कोर्ट में चल रहा है, ये रिट पिटिशन, उसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस निकल आएंगे उसमें से। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस मंच से आज एक मैसेज गया है लोगों तक कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और यहाँ तक कि इस देश का माइनॉरिटी, ये सारा का सारा इस देश का मूल निवासी और नागवंशी है। आपके तरफ से इस देश के ओबीसी वर्ग को या मराठा वर्ग को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं ओबीसी और मराठाओं को ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा वो ज़्यादा पढ़े, पर्टिकुलरली जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले जो समग्र वाङ्मय है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो भी लिखा है, फिर प्रबोधनकार ठाकरे जी है, अन्नाभाऊ साठे जी ने लिखा है, और ये सारा जो हमारे लिए लिखा है वो ओबीसी पढ़ते नहीं है, मराठा पढ़ते नहीं है और खुद का बहुत सारा नुकसान कराते हैं। हमारा जो ओबीसी भाई है वो है कौन? मैं उनको कहती हूँ कि पहले जाके ये देखो कि हमारे सिद्धार्थ गौतम के माँ पिता कौन थे, उनका भी तो कोई आइडेंटिटी थी। उनकी आइडेंटिटी क्या थी? उनकी आइडेंटिटी समण थी। अगर उनकी आइडेंटिटी समण थी तो हमारी आइडेंटिटी भी वही है, ओरिजिनल आइडेंटिटी भी वही है, और उसमें हमें गर्व करना चाहिए। और वो गर्व अगर हम करते तो हमें दिखता है कि यहाँ बहुत सारा हमारा विरासत पड़ी है, धरोहर पड़ी है, और जिसमें हम देखते भी नहीं है। और इसीलिए आज का ये भोन जैसे स्तूप बचाने का हमें आंदोलन करना पड़ा। अगर ओबीसी आज तक जागरूक होता, अपनी परंपराओं का उसे ज्ञान होता, तो हमारे पूरे का पूरा देश का जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति कहते, दुनिया में उसको कोई तोड़ नहीं है जी। उसको हम अच्छी तरह से बचा सकते हैं। आज बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन जो भी बचा है उसके लिए हमें लोगों तक जाना चाहिए, मराठाओं तक जाना चाहिए। मराठा महाराष्ट्र क्या भी 32% है, 32% बहुत ज़्यादा होता है। अगर 10 में 2 आदमी भी बोलते हैं तो 10 लोगों का परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो 32% बहुत ज़्यादा है। और इसलिए हम लोग जो आज मेरी तो उम्र 66 है, मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में आती हूँ, अपने भाई बहनों को कहती हूँ कि आप भी ज़रूर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैं यहाँ भी अपने कुछ भाई बहन हैं उनसे बात करती हूँ और उनको अपने साथ लेना चाहती हूँ। मराठाओं के लिए बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड है, उन्होंने बहुत जल्दी जागरूक होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। वैसा तो मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जरांगे पाटिल साहब जो है मराठाओं का आंदोलन लेके चल रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, जरांगे भाई साहब ने बहुत एक बड़ी ताकत बनाई है मराठाओं की, और आज का ऐसा घड़ी है कि मराठाओं की ताकत हमारे महाराष्ट्र के लिए और हमारे देश के लिए ज़रूरी है। जब भी हमारे देश में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आई है, तब तक मराठा एक डिसाइडिंग फैक्टर करके आगे आया है। आज आप सभी देख रहे हो कि यहाँ जो ईवीएम का मसला है जैसे, और हिंदुइज्म का एक बवंडर किया जा रहा है, उसमें भी अपना एक इंटरफेरेंस करने की ताकत मराठा समुदाय करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल जी ने जो भी ताकत बनाई है, ये ताकत हमें ईवीएम के अगेंस्ट, हमारे ये धर्मांधता के अगेंस्ट लगानी चाहिए। और ये उनके साथ बहुत नौजवान लोग जुड़ गए हैं, उन्होंने थोड़ा अपना जो इकट्ठा आने का ये निर्णय जो है वो हमेशा रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। और ठीक है, आरक्षण मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व का वो मामला है, लेकिन इसके साथ मराठा करके उनको ये जिम्मेदारी भी आती है जो मैंने कही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो जैसा कि बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में जो इतिहास है वो ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म का है,
और इस देश का जो बुद्धिस्ट है वो आज 6,247 जातियों में बैठा हुआ है। और जिस तरह से मैडम नलावड़े मैडम ने हमको बताया कि आज इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी यानी इस देश के सारे लोगों को आज इकट्ठा आने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस देश में आज कहीं ना कहीं EVM है, और इस EVM के माध्यम से ही इस देश का जो मूल्यवासी है वो इस देश का हुक्मरान बन सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।